आप सभी का स्वागत है IF वॉरियर के इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं फेज़ 2 जो इंटेक 01/2024 है उसमें ले जाने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको फेज़ 2 के लिए अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करके रखने हैं जो आपको फेज़ 2 में ले जाने हैं। आप सबको पता है कि आप सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है फेज़ 1 का। तो सबसे पहले जो पास हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को फेज़ 1 के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप यदि फेज़ 2 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा IF वॉरियर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ फ्री और पेड दोनों तरह से GD कराई जा रही है, अलग अलग ग्रुप बना के। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, यदि आप गर्ल्स हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बॉयज़ है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो पास नहीं हुए हैं वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। उनका फॉर्म जल्द ही आने वाला है, दिसंबर तक फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट इंटेक का जो 02/2024 के नाम से आएगा। अभी बात करते हैं इस वीडियो में 01/2024 के जो भी कैंडिडेट हैं उनको फेज़ 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल आता है कि हमारा फेज़ 2 कब से होगा। जो भी कैंडिडेट 01/2024 इंटेक वाले हैं उनका सवाल है कि आखिर फेज़ 2 होगा कब। तो मैं अप्रॉक्सीमेट एक डेट बता देना चाहता हूं कि आपका जो फेज़ 2 होगा वो मिड जनवरी या फिर लास्ट जनवरी में होगा, यानी आपका फेज़ 2 जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल और GD पर ध्यान दीजिए। आपको गाइडेंस चाहिए फिजिकल रिलेटेड, GD रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड, देन आप हमारा IF वॉरियर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देते हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके ले जाना है वो है आपका फेज़ 1 फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड है। ओरिजिनल फेज़ 1 वाला और फेज़ 2 वाला जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो दोनों कलर प्रिंट, फेज़ 1 वाला ओरिजिनल भी ले जाना है और उसका कलर प्रिंट भी, और फेज़ 2 वाला जो एडमिट कार्ड है वो आपको कलर प्रिंट करा के ले जाना है। आप समझिए कि 4 प्रिंट करा लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं जो दूसरा चीज़ है वो है किसी को यदि बॉडी टैटू है, बॉडी पर कहीं भी टैटू है तो उनको एयरफोर्स की वेबसाइट से टैटू सर्टिफिकेट डाउनलोड करके फिल कर लेना है और टैटू का क्लियर विजिबल फोटो क्लिक करा के अपने फेज़ 2 जहाँ ISC पर होगा वहाँ ले जाना है। तीसरे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है कि जो 18 वर्ष से कम है उनको एक कॉन्सेंट फॉर्म ले जाना होता है। तो वो फॉर्म PFT के लिए ले जाना होता है जिसमें पेरेंट्स से साइन करा के ले जाना होता है। तो यदि आप 18 से कम है देन आपको कॉन्सेंट फॉर्म भर के अपने पेरेंट्स से साइन करा के ले जाना है। चौथा जो है आपको एप्लीकेशन, जो आप जब भी आप फॉर्म फिल किए होंगे देन उसी टाइम आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का प्रीव्यू फॉर्म मिला होगा, वो प्रीव्यू फॉर्म कलर प्रिंट आपको ले जाने हैं। अभी भी यदि आप डाउनलोड नहीं किए तो आप अपने लॉगिन करके यूज़र ID से आप अपना प्रीव्यू फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, वो आपको कलर ले जाने हैं। 5 नंबर पर जो है वो आपको ले जाना है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक या ब्लू बॉल पेन फॉर राइटिंग। आपको पता है कि GD में लिखने के लिए आपको पेन ले लेना है। फॉर्म बहुत सारे फिल कराया था तो उसके लिए सब आप अपना पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ ले लीजिएगा। 6 नंबर का जो है वो आपको 10 रिसेंट फ़ोटो ले जाने हैं। वो फ़ोटो ज़्यादातर बच्चे जो पहले वाले फ़ोटो होते हैं जो फॉर्म में ले गए होते हैं वहीं लेके जाते हैं, तो आप भी वहीं ले सकते हैं। 10 फ़ोटो चाहिए आपके। जो 7 नंबर पे है वो है आपका ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट का। जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है आपके स्कूल से मिला होगा वो ओरिजिनल एंड उसका 4 फोटोकॉपी जिस पे आपका सेल्फ अटेस्टेड यानी नीचे साइन रहना चाहिए, वो आपको लेके जाना। 8 नंबर का जो है वो ओरिजिनल प्लस 4 सेल्फ अटेस्टेड मैट्रिक मार्कशीट का फोटोकॉपी, यानी मैट्रिक मार्कशीट का आपको ओरिजिनल प्रिंट एंड 4 उसका फोटोकॉपी जो आपसे सेल्फ अटेस्टेड हो वो लेके जाना है। 9 नंबर पे जो आता है वो है ओरिजिनल प्लस 4 सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों 12th के, यानी 12th के आपको मार्कशीट भी ले जानी है ओरिजिनल और आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी, और दोनों का 4-4 फोटोकॉपी होना चाहिए। यदि आप ITI किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं तो उसका भी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट 4 फोटोकॉपी के साथ आपको लेके जानी है। या फिर आप कोई 2 ईयर वोकेशनल कोर्स किए हैं तो आपको लेके जाना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसका 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। जो 10 नंबर पे आता है वो है कि जो एयरफोर्स में काम करते हैं या रिटायर्ड है, यदि आपके फादर मदर कोई भी एयरफोर्स में वर्किंग है या फिर रिटायर हो चुके हैं देन आपको एयरफोर्स की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके वो लेके जाने हैं। 11 नंबर पे जो आता है कि यदि कोई भी एम्प्लॉय मतलब सेना से, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज है या फिर रिज़ाइन दिया है गवर्नमेंट जॉब से दैन उसको ले जाना है। ठीक। 12 नंबर पे जो है वो जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं दैन उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना है और उसको 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। ये 11 और 12 या तो सेना से डिस्चार्ज 11 नंबर उनको ले जाना है और 12 जो वर्किंग है उनको ले जाना है। 13 नंबर ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ NCC सर्टिफिकेट, यानी आपको ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी जो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए NCC सर्टिफिकेट के वो ले जाने हैं।
14 नंबर जो है ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th इंटरमीडिएट एग्जाम। यानी जब आप 12th का एग्जाम दिए होंगे बोर्ड का अपना, तो उस टाइम आपको जो एडमिट कार्ड मिलता है वो एडमिट कार्ड ओरिजिनल एंड उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है आपको। 15 नंबर पे आते हैं, वो है आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट। ये आपको अपने फेज 2 के एडमिट कार्ड के साथ ऐड मिलेगा, जब आप डाउनलोड करेंगे उसी में ऐड होकर डाउनलोड होता है। उसमें आपको साइन करके और अपने पेरेंट्स से काउंटर साइन करा के ले जाने होते हैं नो रिस्क सर्टिफिकेट में। 16 नंबर पे है कि आपको आईडी कार्ड में आधार कार्ड लेके आना है। जो जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के कैंडिडेट हैं उनको आधार कार्ड नहीं है उनके पास, तो उनकी जगह वो कोई भी वैलिड फ़ोटो जिसमें फ़ोटो हो आपकी आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं। लेकिन जो अदर जम्मू कश्मीर, असम एंड मेघालय छोड़ के जितने भी लड़के या लड़कियां हैं वो अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। ठीक। 17 नंबर का जो है वो है वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोरोना वाला कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। 18 नंबर पे है जो यदि आपके पास कोई भी स्किल सर्टिफिकेट हो, आपका कोई अचीवमेंट हो, क्वालिफिकेशन हो, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, मोटर व्हीकल ड्राइविंग में, मेंटेनेंस में, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर या फिर किसी भी चीज़ में आपके पास कोई एनी अदर अचीवमेंट है या फिर कोई स्पेशलिटीज़ है या फिर कुछ भी आपको अवार्ड हुआ है जो नेशनल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का, या कुछ भी आपके पास एनी अदर सर्टिफिकेट हो एडिशनल में, वो आप लेके जा सकते हैं। ये था जो मैं बताया अभी तक 18 ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी, ये आपको अपने फेज 2 के लिए अभी से प्रिपेयर कर लेने हैं। ये आपको लेके जाना है। यदि आपको अभी से इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप अभी से इसको कलेक्ट कर लीजिए, अभी एक टाइम है तब तक हो जाएगा। ठीक। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट। अब आगे चलते हैं। यदि किसी को फेज 2 का प्रिपरेशन करना है, जीडी का या फिर फिजिकल का कोई गाइडेंस चाहिए, मेडिकल रिलेटेड कोई क्वेरी है, देन आप हमारा IF वॉरियर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जैसे लिखा हुआ है IF वॉरियर ऐसे सर्च करेंगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में 3-4 सेशन हो रहे हैं जीडी के, आप आके आराम से कर सकते हैं। यदि आपको एकदम प्रॉपर माहौल चाहिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, नो डिस्टर्बेंस, देन आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ी ओनली 99 रुपीज़ है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। जय हिंद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक। जिनका फेज 2 है मेहनत करिए, और जिनका नहीं हुआ निराश ना होइए, अगले इनटेक का करिए। बाकी सब फोड़ेंगे, जितने भी इस बार फेज 2 वाले कैंडिडेट हैं आप अपना एकदम बिल्कुल 100% दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसीज बहुत है। तो सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।